बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। 22 जनवरी की तारीख को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन साल खत्म होने से पहले पीएम मोदी आज अयोध्या में है और इस विजिट को 2024 लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। सवाल है क्यों, तो जवाब सुनिए। राम मंदिर का उद्घाटन होते ही ये लोकसभा चुनाव में एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा, ये सत्य है। बीजेपी इसे अपनी जीत के तौर पर भुनाएगी और कहेगी कि ये सालों के संघर्ष का नतीजा है। जाहिर है मंदिर से लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं और बीजेपी इसे अपने हक में भुनाएगी। अब आज पीएम मोदी का अयोध्या आना खास क्यों है, वो सुनिए। आज अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। इसके साथ नए रेलवे स्टेशन जिसका नाम अयोध्या धाम रखा गया है, उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा पीएम 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। टीवी 9 के कॉरेस्पॉन्डेंट अभिजीत ठाकुर अयोध्या में मौजूद हैं। उन्होंने वहां की तैयारी का जायजा लिया और लोगों से बात भी की। इस वक्त मैं अयोध्या के टेढ़ी बाजार चौराहे पर मौजूद हूँ। हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस जगह की। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के तो चाक चौबंद इंतजाम, 2 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो सड़क के किनारे की गई है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ ही लोग खड़े हो सकते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपी पुलिस के जवान की तैनाती आपको दिखाई देगी। उसके अलावा भी सुरक्षा कर्मियों की तमाम तैनाती है और तमाम वाहन भी हैं जो कि लगातार मुआयना करते हुए, आप देख सकते हैं कि एक कैवलकेड भी यहाँ से गुजरता हुआ आपको अभी दिखाई देगा। हालांकि एक ड्रिल हो सकती है, लेकिन सामने जिस सड़क की तरफ ये कैवलकेड आपको जाती हुई दिखाई दे रही है, उस तरफ ही रेलवे स्टेशन है, जहां कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने जाएंगे, जो उसका रेनोवेशन हुआ है। और इसी चौराहे से गुजरेंगे तो तमाम लोग यहां पर अभी से 9 बजे के बाद ही जुटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं, उनकी झलक पाना चाहते हैं। बड़ा मौका अयोध्या के लिए है। अब हम लोगों से जुड़ते हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। कैसा मौका है, क्या इस तरह का दृश्य कभी अयोध्या में पहले हुआ? इस तरह का जो विकास कार्य देख रहे हैं, कैसे इसको देखते हैं आप लोग? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज अयोध्या परम धाम में देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे भारत के राजा अयोध्या में आ रहे हैं, जिस प्रकार से राम जन्मभूमि की लड़ाई 500 वर्षों के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने आज़ादी दिलाया, आज राम जन्मभूमि भव्य और नभ बन करके तैयार हो चुका है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत के लिए पूरा तीर्थ पुरोहित समाज, पूरा परम पूज्य साधु संत, अयोध्या की जनता इस प्रकार से उत्सव में उनके स्वागत सम्मान के लिए, फूलों की वर्षा के लिए, दीप माला आरती उतारने के लिए अयोध्या की जनता उत्सुक है कि जैसे मानव परमात्मा का आगमन होता हो, श्री राम जी का आगमन होता हो, जिस प्रकार से राम जी को आज़ादी दिलाया। राम जी टेंट में रहते थे और हम लोग अपने स्थान भी, लोग हमसे जुड़े, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोगों के लिए कितना बड़ा अवसर है। आप लोग क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मिलने के लिए यहाँ पे हैं मौजूद? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, कल ही पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा था, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और यहाँ की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इसी दिशा में कल नवनिर्मित एयरपोर्ट और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करूंगा। इसके साथ ही कई और विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य मिलेगा, जिनसे अयोध्या और यूपी सहित देश के कई क्षेत्रों के मेरे परिवारजनों का जीवन आसान होगा। पीएम मोदी आज अयोध्या से ही अमृत भारत ट्रेनों की परिचालन की भी शुरुआत करेंगे। 2 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा 6 नए वंदे भारत ट्रेन की सेवा भी बहाल होगी। 2000 करोड़ से अधिक की लागत से ग्रीन फील्ड टाउनशिप जो विकसित हो रही है, उसकी भी आज आधारशिला रखी जाएगी। अब जिस अयोध्या एयरपोर्ट की खूब बात हो रही है, चर्चा है, वो इतना खास क्यों है, ये जानते हैं। मंदिर के आर्किटेक्ट विपुल साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस एयरपोर्ट का निर्माण 8000 स्क्वायर मीटर बिल्ट अप एरिया में बना है, जिसे नागर शैली में बनाया गया है और राम मंदिर का निर्माण भी नागर शैली में ही हो रहा है। एयरपोर्ट में 7 शिखर हैं, 3 शिखर आगे हैं, 3 पीछे और 1 शिखर बीच में। इसके अलावा एयरपोर्ट पर हर जगह श्री राम को दिखाने की कोशिश की गई है। बाहर तीर धनुष का एक विशाल म्यूरल लगाया गया है। कहा जा रहा है कि ये जो म्यूरल है वो काफी सोच समझकर लगाया गया है, जो ये दर्शाता है कि पुरुषार्थ से ही सत्य पर विजय संभव है। एयरपोर्ट की लैंडस्केपिंग में पंचतत्व का ध्यान रखते हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। लैंडस्केपिंग में बिल्डिंग के आउटडोर पब्लिक एरिया को
प्राकृतिक रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें वाटर बॉडी, स्टोन, टाइल्स, पेड़ पौधों को आकर्षक बनाया गया है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी कहा कि ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं, हम भी फूलों से उनका स्वागत करेंगे। अयोध्या में पीएम के आगमन पर शंख और डमरू वादन भी होगा। हवाई अड्डे से धर्मपथ, रामपथ होते हुए रेलवे स्टेशन तक कुल 40 मंचों पर लगभग 1400 से अधिक लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। साथ ही हवाई अड्डे के सभा स्थल पर भी 30 लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। तो चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। विपक्ष कह रहा है बीजेपी राम को राजनीति के रूप में इस्तेमाल कर रही है, मगर तैयारी तो शुरू हो गई है और चुनाव का रास्ता इस मर्तबा अयोध्या से होकर जाने वाला है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।